पेशेंस को करने के लिए बहुत अच्छी सी चीज है, वॉशरूम में जाइए, ये रियल थेरेपी है। बाल्टी रखिए और पानी के टैप को बहुत बहुत धीमा कर दीजिए और उसको भरने दीजिए। पहले 25% तक बाल्टी करिए, एक बार में पूरी बाल्टी मत भरो वरना इसमें भी पेशेंस नहीं रह जाएगा। थोड़े थोड़े परसेंटेज को आप बाल्टी में भरो। जिस दिन आपका 100% बाल्टी होगी और आप बैठे रहे, और 100% उसी दिन होगी जब सैटरडे संडे होगा, क्योंकि इतना टाइम जनरली आपके पास नहीं होगा, तो आपके अंदर पेशेंस ऑटोमेटिक डेवलप। ये वाली एक्टिविटी करना। धर्मों में भी जैसे कि हम लोग क्या वो होता है ना, सूर्य नमस्कार होता है, तो उसमें आगे बहुत धीमे धीमे पानी गिरता है, तो वो एवरी मॉर्निंग आपके अंदर पेशेंस ही जगाता है। और ऐसे ही पक्का पेशेंस का कोई ना कोई ट्रीटमेंट इस्लाम में भी हो। हर मजहब में क्या कर दिया जाता है, पेशेंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ह्यूमन लाइफ, तो कुछ ना कुछ ऐसा करा देंगे। आप देख लो, हम लोग जैसे हनुमान चालीसा है तो अब वो चल रही है, एक तरीके से आपका पेशेंस ही हो रहा है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप पेशेंस को बढ़ाने लगोगे। तो ये सबसे बड़ी पेशेंस की प्रैक्टिस होती है। और दूसरा, पेशेंस आपको रखना है तो अपने आप को शांत करने के मतलब एक जगह पे बैठिए, 15 मिनट तक सिर्फ खाली बैठे रहिए, थॉटलेस होने की कोशिश करिए। जैसे कहते हैं ना, मेडिटेशन से पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, वो होता यही है। थॉटलेस आप हो गए तो पेशेंस लेवल बढ़ने लगेगा। दूसरा, किसी जैसे सपोज दैट आपको किसी पे गुस्सा आ रही है, तो पेशेंस वहां पे दिक्कत देता है, तो आपको क्या करना है कि उससे दिमाग हटा लेना, किसी और चीज पे लगाते हैं, तो भी आपका पेशेंस डेवलप हो जाए। आज के टॉपिक में कुछ मतलब नया सा, हमने एक बार और भी आप लोगों को 12 लॉज बताए थे, यूनिवर्स के 12 लॉज, उसमें से शुरू के 3 लॉ हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यूनिवर्सल लॉज क्या होते हैं, पिछली बार भी बताया था, जो साइंटिफिकली प्रूवन लॉ है जिनके थ्रू यूनिवर्स चलता है। जैसे पिछली बार आप लोगों को हमने एक बार याद होगा, आपको बताया था कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, कैसे आप सिमिलर फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। याद आया आपको? याद आ रहा होगा। उसी टाइप में से लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हो, मतलब हर चीज में खत्म करना उनका पहला एक्शन होता है। अच्छा, हमारी आरिफ सर से अच्छे से बात नहीं हुई, खत्म करो ऐसे, तो क्या हो जाता है कि मतलब किसी भी चीज में, अच्छा थोड़ी भी 2 बार किसी से लड़ाई हो गई, इस चीज को हम खत्म कर, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जैसे हो। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन आपको ये बताता है कि कैसे आपके एक्शन इंस्पायर्ड हो जाते हैं दूसरे लोगों से। तो लॉ एंड कॉज एंड इफेक्ट से पहले हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी हो या थॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसमिट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब आप निगेटिविटी को खत्म करने के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी ला सकते हैं, निगेटिविटी को खत्म करने का कोई तरीका नहीं। अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचोगे तो ऑटोमेटिकली दिल में से निगेटिव चला जाए। समझ रहे? अब बात समझिए। तो बेसिकली क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और ये कॉज हो गया कि हम लोग नेगेटिव कैसे हो। अब आप बात को समझना, क्योंकि ये एक्टिविटीज हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारे स्टाफ में, हमारे फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसी से सीओ मीट के टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो लॉ ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट कहता है कि आज आप जो भी है उसका कोई ना कोई कॉज है, मतलब कॉज हो और उस कॉज का इफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक आपने वो देखा होगा, एवेंजर्स कितने देखिए, एंड गेम, उसमें एक सवाल नहीं है कि गमोरा क्यों है, गमोरा कौन है, और उससे बड़ा सवाल है गमोरा मतलब क्यों है। तो बेसिकली क्या है कि गमोरा एक कॉज है। ये देखा है एवेंजर्स में डायलॉग सुना है। समटाइम्स आप मान लो, सपोज कोई एक पर्सन है ए, एक कोई लड़की है ए, वो कोई काम नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। एक कोई लड़की है बी, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, समझ रहा है। आप समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। अब उनके मैनेजर जो है एक्स, मिस्टर एक्स, ठीक है, क्या भी बुरा नास भी आ गया तो जो मिस्टर एक्स है, उन्होंने सोचा यार ये पर्सन तो काम कर ही नहीं रही है, इसको हटा दो। तो जैसे ही वो इसको, लेकिन अभी क्या है, मिस्टर एक्स की जिंदगी अच्छी चल रही है, मिस्टर एक्स का अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इन्होंने क्या करा कि ए को हटा दिया। ए को हटाते ही बी ने क्या सोचा, अब तो मेरी डिपेंडेंसी है भाई। एक्चुअली आपको पता ही नहीं था बी काम इसलिए कर रही थी क्योंकि ए एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपने ए को हटाया बाय द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आपने उस कॉज को ही हटा दिया जिसका इफेक्ट था कि बी काम कर रही। समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही वो एनर्जी जो बी को मिल रही थी
वो आपने खत्म करी तो बी ने काम करना, ये प्रोसेस स्लो स्लो होगा, आपको एकदम पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ए को हटाया और अगले दिन से बी ने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। धीमे धीमे प्रोसेस होगा, लेकिन जब तक होगा तब तक ए आपसे बहुत दूर जा चुकी हो और बी काम करना बंद कर देगी। इसलिए आप देखना अक्सर क्या होता है, लोग पार्टनरशिप में कंपनीज खोलते हैं और 1-2 साल के बाद सब में पैसे में लालच आता है, एक पार्टनर हटता है और कंपनी गिरना शुरू हो जाती है। भाई उनको लगता है कि वो पार्टनर किसी काम का नहीं था, बट एक्चुअल में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जबरदस्ती में चेंज कर देना, छोटी छोटी बातों पर चीजों को चेंज कर देना। तो आपको बहुत सोचना चाहिए कि कहीं आप उस कॉज को तो नहीं खत्म कर दे रहे हो जिसका इफेक्ट ये है कि आज आप हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ को जी रहे हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि वो आप डाइटिंग करते हो या हेल्थ को सही करने के लिए कुछ ऐसी न्यूट्रिशंस को बंद कर देते हो कि आपकी हेल्थ और खराब हो जाए। समझे? ये बात कितने लोगों को समझ में आई, उनको लगा कि हाँ ऐसा होता है। गौर करा है लाइफ में होगा, आप बैठे बैठे कभी कभी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े चीजें हटा दोगे और उसका इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा। तो कभी भी लाइफ में किसी भी चीज को आप सकता, आप किसी एक पर्सन से बात करते हो, अब बात कर सोचो यार ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, मैं इससे बात करना बंद कर देता हूँ। मैंने जैसे ही बात करना बंद करी, हो सकता वही आपको इंस्पायर कर रहा हो जिसकी वजह से आप और ज्यादा मेहनत कर रहे हो। ये भी हो सकता है, इट कुड बी। तो आपने जैसे बंद करा, आपकी इंस्पिरेशन भी खत्म हो गई, लाइफ एकदम बोरिंग होने लगी, आपने कहा अरे छोड़ो। बाय द रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आपने उस कॉज को ही खत्म कर दिया जिससे इफेक्ट हुआ। तो लाइफ में कभी भी कोई चीज को तोड़े, जैसे लोग आप रिजाइन दो या वाइस वर्सा है, कंपनी भी अगर किसी को कि हम लोग रिलेशंस को तोड़ना इज वेरी इजी, सबसे इजी है ना, रिजाइन देना बहुत इजी है, बट ज्वाइनिंग करना, और उसका रीजन क्या है सबसे पहले ये देखो, कहीं आप उस कॉज को तो नहीं खत्म कर दे रहे हो जिसकी वजह से आप आज आप खुश हो, है ना। तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वहां जाकर खुश नहीं हो, या सेम वाइस वर्सा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन पता चला किसी ऐसे ही पर्सन को हटा दे जिसकी वजह से ही उसका काम हो रहा है, वाइस वर्सा एक को हटा दे। अब बात ये आता है कि जब ये चीज है, ऐसे कॉज होते ही क्यों है, मतलब आदमी रिलेशंस तोड़ते ही क्यों है, रिलेशंस हो, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन हो, यार आदमी रिजाइन मारता ही क्यों है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, क्या लगता है आपको? मतलब अक्सर हम लोग ये करते हैं, अपनी लाइट को बंद कर देते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि इन्वर्टर पे सिर्फ 2-3 घंटे ही चलोगे। समझे? ये अक्सर हो जाता है आपका। अक्सर क्या है, मैक्सिमम भाई नेचुरल सी बात है, आप अपने बेस को क्यों हिलाओगे? समझे? हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में आप जो सोच रहे हो, जैसे हम क्षेत्रीय स्तर के पैसा बचाने की वजह से ही टर्नओवर प्रॉफिट में है, समझे, हर एक किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं। क्षेत्रीय स्तर राजकुमार जो लैपटॉप्स कर रहा है उसकी वजह से ही आई प्रॉफिट में आ रही। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन क्या कहता है कि समटाइम्स क्या मैक्सिमम टाइम 90% जो लोग चलते हैं वो इंस्पिरेशन से चलते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब जो भी सराउंडिंग्स में आपके बात होती, सपोज हम जाए और प्रतीक के पास कहने लगे कि ये पुलकित खराब है, पुलकित खराब है, पुलकित खराब है, समझ रहे? तो ये क्या हुआ, इंस्पायर्ड हुआ प्रतीक कि पुलकित खराब है। भाई इंस्पायर्ड मत हो जाना कि पुलकित खराब है। ऐसे तरीके से हमने जैसे इसको इंस्पायर्ड करा तो कुछ समय के टाइम के बाद प्रतीक उस पर एक एक्शन ले लेंगे। ये लॉ कहता है इंस्पायर्ड एक्शन। तो आप जिनके पास बैठ रहे हैं या जिनसे आप सलाह ले रहे हैं या जो भी आपके दोस्त हैं, अगर आप उनसे बात करते जा रहे हो, सामने वाला कह रहा है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो बेसिकली क्या होने लगेगा कि आप उनसे इंस्पायर्ड होकर वैसे ही एक्शंस दोहराने लगे। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपसे किसी भी ऐसे कॉज के लिए ज्यादा बात करे, आप उस बात को करना बंद कर दें समझ रहे हैं? वरना आप लोग इस तरीके का कोई ना कोई, और फिर क्या होता है, आप खुद ही सोचने लगते हो ये पर्सन गलत है, ये चीज गलत है, ऑर्गेनाइजेशन गलत है, पर्सन गलत है, रिलेशन गलत है, कुछ भी है, ये चीज गलत है। वो हो क्या रहा है, एक्चुअली आप इंस्पायर्ड हो रहे हो सिचुएशन। बहुत सारे लोग आके एक ही बात कह रहे हैं, समटाइम मजाकों में कह जाते हैं लोग। इसीलिए देखो पुराने ग्रंथों वगैरह में लिखा है कि मजाक में भी गलत मत बोलो। होता है ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी बैठ जाती है, सरस्वती बैठ जाती है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि उनको ज्ञान था कि इंस्पायर्ड एक्शन वर्क कर सकता है। किसी इंसान से आपने कह दिया अरे तू मर जा मर जा, उसका इंस्पायर्ड एक्शन एक्टिवेट हो गया, थोड़ा भी डिप्रेशन में आया, छत से कूद गया ना, ये हो गया, और वो चीज सही साबित है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, एक हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें एक्सीडेंट्स को लेके दिखा हुआ था
जो लोग ज्यादा न्यूज में एक्सीडेंट्स वगैरह देखते हैं, उनके एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सामने कुत्ता एक्चुअली क्या है, वो एक्सीडेंट वीडियोस देखते हैं। एक उस पर रिसर्च करी गई कि एक सेट ऑफ पीपल्स को सिंपल न्यूज और चीजें दिखाई गई, एक सेट ऑफ पीपल्स को एक्सीडेंट्स के वीडियोस दिखाए गए 15 दिन तक। जिन लोगों को उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने 15 दिन तक सिर्फ एक्सीडेंट्स की वीडियो देखे थे, उनमें से 80% लोगों के एक्चुअल एक्सीडेंट्स हो। रीजन, उनका जो ब्रेन है वो इंस्पायर्ड हो रहा है किस चीज से, एक्सीडेंट्स। ये और यार सामने कुत्ता है, इसने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी उड़ गई। तो जब उनके सामने कुत्ता या कोई भी स्पीड से जा रहे हो, कोई भी चीज आई, तो उनका रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, कार को टर्न मार और गाड़ी जंप कर दी। तो आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये सब क्या कर देता है, आपको इंस्पायर कर देता है एक्शन लेने। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट वाले को सही तरीके से रखना है, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है, तो देखो हमेशा ये भी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि आप सबको रखो ही। समटाइम्स क्या हो, आपने किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दी और उससे प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज को वहां पे खत्म करो, बट हर चीज सोच के करो। इंस्पायर्ड एक्शन से मत करिए कि किसी ने बोल दिया और हमने कर। अब बात आती है कि जैसे साहब ये पूछना चाह रही हैं, सर अगर आके आसपास लोग निगेटिव फैला दे तो ऐसे चाह नहीं रही, बट शायद चाह। वहां पे काम करता है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर आपके मन में किसी को लेके नेगेटिव भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस क्या करें कि उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। सपोज दैट अगर पूर्णा कहते हैं सर ना इस मामले में खराब है, तो आप सोचने लगो कि सर इस मामले में अच्छे हैं। मतलब ऐसे सोचने लगो कि सर इस मामले में अच्छे हैं। 4-5 बार बोलने लगो, बिल्कुल गलत है, ठीक है सर दिख रहा है कि नहीं सर ये काम नहीं करते, बट आप जब 10-15 बार उसी चीज को बार बार बोलोगे और उसमें ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं यार सर अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, कि देखो यार सर ने ये काम अच्छा करा, सर ने 10 काम बुरे करे होंगे, दिन में एक काम अच्छा करा हो, तो आप उस एक काम पे फोकस करो। आसिम सर देखो सर ने ये काम अच्छा, समझ रहे हो बात? धीमे धीमे करके क्या होने लगेगा, आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे, आपको रियलिटी दिखने लगेगी कि जो 15 काम भी कर रहे हैं ना आपके लिए बुरा है, वो आपके लिए बुरा नहीं है, वो